ने दावा किया कि वो जर्मन है। जर्मन सिपाहियों ने उसकी पैंट नीचे खींची। ये देखकर कि वो यहूदी है, उसे उसी वक्त खत्म कर दिया गया। लड़के ने तुरंत अपना लाल दुपट्टा उतार दिया और पहचान पत्र फाड़कर नष्ट कर दिया, क्योंकि वो भी यहूदी था। थोड़ी देर बाद जर्मन सिपाही उसके पास सवाल करने आए। लड़के ने बड़ी फुर्ती से धारा प्रवाह जर्मन बोलते हुए कहा कि वो असल में जर्मन है, जो सोवियत यूनियन से भाग कर आया है। सिपाहियों को शक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसे ऑफिसर के पास ले जाया गया ताकि असली और नकली बात का पता चल सके। ऑफिसर ने उसके माता पिता के नाम पूछे, लेकिन लड़का नाम गढ़ना भूल गया। तभी एक खौफनाक शक्ल वाला ऑफिसर उसकी झूठी कहानी में साथ देने लगा और उसे गले लगा लिया। अचानक बाहर से शोर मचने लगा। जर्मनों ने एक सोवियत ऑफिसर को पकड़ लिया था। भाषा की समस्या की वजह से दोनों तरफ बहस हो रही थी। लड़के ने खुद आगे आकर कहा कि वो दुभाषिया बन सकता है। तभी जर्मनों को पता चला कि पकड़े गए कैदियों में स्टालिन का बेटा भी है। ये सुनकर सारे नाजी सिपाही खुशी से उछल पड़े। उन्होंने इसका क्रेडिट लड़के को दी और उसे भी खींचकर तस्वीर खिंचवाने ले गए। फिर लड़के को जर्मनों ने अपने हेडक्वार्टर ले जाया गया। उसका भेष इतना सही था कि सबने उस पर भरोसा कर लिया और किसी को शक नहीं रहा। लेकिन अचानक ही कैदियों में से एक ने उसका नाम पुकारा। वो उसका पुराना दुश्मन था। उस आदमी ने सबके सामने सच बता दिया कि लड़का यहूदी है, लेकिन जर्मन सिपाही ये भाषा समझ नहीं पाए और उन्होंने लड़के से ही अनुवाद करने को कहा। लड़के ने झूठ बोल दिया कि वो उस आदमी को जानता तक नहीं और उसका मुंह थप्पड़ मारने के लिए उठाया। ये देखकर नाजी सिपाही बहुत खुश हुए। वो आदमी गुस्से में लड़के पर टूट पड़ा, लेकिन तुरंत सिपाहियों ने बीच में रोक दिया। कुछ ही देर बाद उस आदमी को खत्म कर दिया गया। इस तरह लड़के ने जर्मनों का पूरा भरोसा जीत लिया और वो उनकी टोली का हिस्सा बन गया। मिलकर उन्होंने सोवियत की पोजीशन पर हमला किया और उनका रेडियो भी कब्जे में ले लिया। लड़का रेडियो पर आने वाले मैसेज का अनुवाद कर रहा था, लेकिन अचानक स्नाइपर्स ने हमला कर दिया और उसकी पूरी टीम खत्म हो गई। अब लड़के के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, सोवियत यूनियन में शामिल होना। उसने रेडियो से सोवियत को मैसेज दिया और भागते हुए उनकी तरफ गया। लड़के ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर आत्मसमर्पण का इशारा किया। सोवियत सिपाहियों ने उसे देखकर हथियार नीचे कर दिए और हाथ उठाकर जवाब दिया। लेकिन तभी जर्मन सिपाही अचानक बाहर आ धमके। उन्हें लगा कि लड़का बदला लेने आया है, इसलिए वो उसके पीछे दौड़े। कर्नल को ये सब पता था। ऑफिसर ने लड़के से पूछा, तुम्हारा असली दुश्मन कौन है? लड़के ने कहा, सोवियत यूनियन। कर्नल ने सिर हिलाया और बोला, नहीं, असली दुश्मन ये लोग नहीं है। जंग असल में यहूदियों के खिलाफ छेड़ी गई है। ये सुनकर लड़का दंग रह गया। वो नफरत को समझ ही नहीं पाया। कर्नल ने उसे सलाह दी कि वो बर्लिन जा